आप थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे। कंपनियां दे रही फ्री में शेयर, क्या ऐसा हो सकता है? आप विश्वास भी नहीं कर पा रहे होंगे कि कंपनियां भी क्या आखिरकार अपने एम्प्लॉय को शेयर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कंपनियां भी अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको कंपनी अपने कुछ शेयर अलॉट करती है। क्या उसका प्रोसेस होता है? कंप्लीट पूरी डिटेल से देखिएगा। कौन कौन सी कंपनी कितने शेयर देती है, वो जानकारियाँ आज के इस टॉपिक में हम वन बाय वन करेंगे। कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा भी कई तरह के बेनिफिट देती है। इनमें सस्ती कीमत पर कंपनी का शेयर देना भी शामिल होता है। कंपनी अपने शेयर बहुत ही कम रेट पर अपने एम्प्लॉय को देती हैं। कंपनियां एक निश्चित मूल्य पर कर्मचारियों के निश्चित संख्या में कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देती हैं, जो कि आमतौर पर मार्केट प्राइस से 5 से लेकर 25% तक कम होता है। यदि एक आम इन्वेस्टर अगर उसको खरीदेगा 100 रुपये में, तो कंपनी को के एम्प्लॉय को वो 5 से लेकर 25% के डिस्काउंट पर वो शेयर अलॉट किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसाप कहा जाता है। कुछ कंपनियां तो अपने कर्मचारियों को फ्री में भी ईसाप देती हैं, ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके और कंपनी में टिक कर काम कर सके। कंपनियां ईसाप के जरिए कर्मचारियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। ईसाप में तरलता कम होती है। इसे जब चाहें तब भुना नहीं सकते, यानी कि विड्रॉल नहीं कर सकते। इससे लिक्विडिटी का रिस्क भी रहता है, क्योंकि तय तिथि से पहले ईसाप के शेयर कर्मचारी के नाम ट्रांसफर नहीं होते हैं। ईसाप पर लगने वाले लिए गए टैक्स का कैलकुलेशन पहले भी कर लेना चाहिए, ताकि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो और इन हैंड सैलरी आपकी कम ना हो पाए। अगर कंपनी का प्रदर्शन कमज़ोर हुआ हो तो शेयर पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे कर्मचारी को नुकसान भी हो सकता है। कंपनी दिवालिया हुई या किसी फर्जीवाड़े में शामिल पाई गई तो इसका नेगेटिव असर भी होता है। कितना टैक्स देना होता है, ये जो शेयर जो अलॉट किए जाते हैं एम्प्लॉय को, उसके ऊपर कितना टैक्स चुकाना होता है। ईसाप पर 2 तरीकों से टैक्स लगता है। ईसाप एक्साइज के समय और शेयर बेचने के समय। जब इस योजना के तहत कर्मचारी शेयर खरीदते हैं तो टीडीएस काटा जाता है, और वहीं शेयर की बिक्री के समय मुनाफे पर टैक्स चुकाना होता है। इस पर शॉर्ट या लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है, और यह इस पर निर्भर करता है कि कितने समय तक शेयर होल्ड किया गया था, कितने समय तक कंपनी ने उसमें शेयर खरीदे थे। अब बात करते हैं क्या होता है वेस्टिंग पीरियड। ईसाप में मिले शेयर को एक निश्चित तारीख के बाद कर्मचारियों के नाम आवंटित किया जाता है, और इस अवधि को वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। कर्मचारियों को वेस्टिंग पीरियड तक कंपनी से जुड़े रहना जरूरी होता है। वेस्टिंग पीरियड के बाद कर्मचारी ईसाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार कंपनियां अपने एम्प्लॉय को शेयर अलॉट करती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड करवाना हो, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, या फिर आपको आईटीआर फाइल करवानी हो, आपकी गाड़ी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का आपको इंश्योरेंस करवाना हो, तो भी आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सभी कंपनियों के इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम पर करते हैं। घर बैठे आप हमारी ये सर्विस ले सकते हैं। उसके साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो करें, जिस पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।